अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी थर्ड ईयर बुक्स एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले हमारे पास बीएसएन थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट आता है वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग। इसकी जो यूएचएस रिकमेंडेड बुक है वो है शीला की बुक। आपने यही लेनी है। कवर बेशक चेंज हो जाते हैं लेकिन आपने बुक और राइटर का नेम याद रखना है और इनके लेटेस्ट एडिशन ही लेने हैं आप लोगों ने। तो यही यूएचएस रिकमेंडेड बुक है। इससे सिलेबस भी आपका सारा कवर हो जाता है और जो इसकी एक्सरसाइज की एमसीक्यूज़ हैं पेपर में वही आती हैं, तो एमसीक्यूज़ आपकी सारी इधर से कवर हो जाती हैं। सब्जेक्टिव भी सारा कवर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 100 मार्क्स का ही पेपर होता है, वाइवा इसका नहीं होता। तो 90 नंबर का पेपर होगा जिसमें 45 एमसीक्यूज़ एंड 45 एससीक्यूज़ के मार्क्स होंगे और 10 नंबर जो होंगे वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग की आपने बुक लेनी है वोंग्स की, ठीक है। तो कवर बेशक चेंज हो जाए, अगेन कह रही हूँ, बट आपने राइटर के नेम याद रखने हैं और पीडियाट्रिक की ये बुक बेस्ट है। इससे आपका सारा सिलेबस भी कवर हो जाता है और पेपर भी यही से बनता है। इसी की जो लाइंस होती हैं ना वो एमसीक्यूज़ में आती होती हैं। तो इसका वाइवा होता है 100 नंबर का वाइवा और 100 नंबर का पेपर, तो टोटल 200 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। 100 नंबर का इसका वाइवा होगा, 100 नंबर का इसका पेपर, जिसमें से 90 का पेपर और 10 का जो है वो क्या होते हैं, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं। और 90 में 45 एमसीक्यूज़ एंड 45 एससीक्यूज़ के मार्क्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद आती है हमारी CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसकी बुक है हमारे पास नवीद आलम की बुक। तो नवीद आलम की बुक आपने पढ़नी है और इसका भी लेटेस्ट एडिशन आपने लेना है और इसकी जो एक्सरसाइज की एमसीक्यूज़ होती हैं वहीं से कवर हो जाती हैं आपकी एमसीक्यूज़। और इसके साथ गायनी का थोड़ा सा पोर्शन भी है, ठीक है, वो भी आपका कवर होता है लेकिन वो पीपीटी से कवर होगा। और उसकी एक और बुक भी है गायनी बाय 10 टीचर्स, ठीक है, तो वो अगर कोई लेना चाहे तो ले लें, वरना वो पीपीटी से भी कवर हो जाता है। अब इसका क्या होता है कि इसका 100 नंबर का पेपर होता है और 100 नंबर का इसका वाइवा होता है। 100 नंबर के पेपर में 90 नंबर का इसके पेपर होगा जिसमें 45 एमसीक्यूज़, 45 एससीक्यूज़ और 10 नंबर जो होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं और इसका 100 नंबर का वाइवा होता है। तो टोटल 200 नंबर का ये आपका पेपर होगा। अच्छा, उसके बाद आती है सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी आप पहले भी पढ़ चुके हो सेकंड ईयर में। तो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी इनका एक ही पेपर होता है। जिस तरह से कंबाइन पेपर होते हैं आपके, AHN2 का पेपर था, साथ में एथिक्स थी, इसी तरह फार्माकोलॉजी थी और साथ में मैथ्स थी। तो इसमें भी ऐसे ही है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का पेपर एक साथ ही होता है। मेन पोर्शन इसमें जो होता है वो साइकोलॉजी का होता है और जो माइनर सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी का होता है। 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो सोशियोलॉजी के होते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो होते हैं हमारे साइकोलॉजी के। तो सोशियोलॉजी की ये बुक है बाय सीमन अल्फर्ड, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से कवर हो जाता है आपका सिलेबस और इजीली यहाँ से पेपर भी आ जाएगा। दूसरा है, उसके बाद है साइकोलॉजी। बिहेवियरल साइकोलॉजी का जो आपका सिलेबस है वो आपका मुवद्दित राना की जो बुक है उसमें से कवर होता है। इसके अलावा हरीश कुमार की बुक जो आप पहले सेकंड ईयर में पढ़ चुके हो उसमें से भी बहुत से टॉपिक्स कवर होते हैं। तो ये तो आपके पास है पड़ी, साइकोलॉजी फॉर नर्सेज बाई हरीश कुमार। और जो न्यू बुक है वो आपने मुवद्दित राना की बुक ले लेनी है। इसमें से आपके मोस्टली टॉपिक कवर हो जाते हैं। अब इसका क्या होता है कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का एक ही पेपर होता है। उसके ऊपर जो है मेंशन होते हैं 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो सोशियोलॉजी के होते हैं। मेन पोर्शन उसमें बिहेवियर साइकोलॉजी का होता है। तो इसमें भी वाइवा नहीं होता कोई। 100 नंबर का पेपर होता है। 90 नंबर का जो है आपका पेपर होगा तो उसमें से 45 एमसीक्यूज़ एंड 45 एससीक्यूज़ और उसमें सोशियोलॉजी के एससीक्यूज़ जो होते हैं वो भी ऐड होते हैं और साइकोलॉजी के भी ऐड होते हैं। अच्छा, और जो 10 नंबर होते हैं वो इसके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स। अब बायोस्टैट जो है वो मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है थर्ड ईयर का। तो इसके साथ जो एक और सब्जेक्ट होता है माइनर वो है एपिडेमियोलॉजी। मेन पोर्शन इसमें बायोस्टैट का होता है और जो माइनर पोर्शन होता है वो इसका एपिडेमियोलॉजी का होता है। एपिडेमियोलॉजी के जो सिलेबस है ना वो आपका कवर होता है जो CHN की बुक है बाय नवीद आलम, जो आप अभी थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। उसी में से ही एक चैप्टर है एपिडेमियोलॉजी का और कुछ और चैप्टर्स हैं, वहाँ से जो है आपका सिलेबस कवर हो जाता है एपिडेमियोलॉजी का। तो उसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, वैसे उसकी शॉर्ट बुक्स आई हुई हैं मार्केट में, बट आपका कवर हो जाता है सिलेबस CHN की बुक में से। अच्छा, इसमें भी मेन पोर्शन बायोस्टैट का होगा और 2 क्वेश्चन होंगे एपिडेमियोलॉजी के और MCQs भी इसी तरह से डिवाइड होती हैं।
इसमें 10 MCQs जो होती हैं वो आपकी होंगी एपिडेमियोलॉजी की, और जो 35 MCQs होंगी वो आपकी होंगी बायोस्टैट की, और 45 टोटल MCQs होंगी। 45 ही नंबर होंगे SCQs के, और 10 नंबर जो होंगे वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे। 100 नंबर का इसका टोटल पेपर होगा, इसका वाइवा कोई नहीं होता। अच्छा, बायोस्टैट की जो बुक्स है ना, एक बुक है भाई KS नेगी, ये शॉर्ट बुक है, ठीक है। इसका लेटेस्ट एडिशन आपने लेना है, इजी वर्डिंग है, इसमें से भी आपके सारा सिलेबस कवर हो जाता है। और दूसरी बुक है मोहम्मद इब्राहिम की बुक, ठीक है, बुक बाय मोहम्मद इब्राहिम। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे, इसमें एक्सप्लेनेशंस भी बहुत अच्छे हैं, तो आपने ये बुक लाजमी परचेज़ करनी है। वो शॉर्ट बुक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, सिलेबस दोनों में से ही आपका कवर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है नर्स एज एजुकेटर। अब इसका जो सब्जेक्ट का नाम है ना वो है टीचिंग लर्निंग, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग का जो पेपर होता है वो आपका इसी बुक में से ही बनता है, नर्स एज एजुकेटर बाय सुसैन। तो यही बुक आपने लेनी है, UHS रिकमेंडेड बुक है, लेटेस्ट एडिशन इसका आपने ले लेना है। इसी में से ही बुक लाइंस की ही MCQs बन के आती हैं। ये भी सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर का पेपर होता है, 90 नंबर का पेपर होगा, 45 MCQs, 45 SCQs और 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट के। इसका भी कोई वाइवा नहीं होता। आपके थर्ड ईयर में सिर्फ 2 वाइवा होते हैं, एक पीट्स का, एक CHN का, बाकी सारे सिर्फ 100 नंबर का पेपर होते हैं। 90 नंबर का पेपर, 45 MCQs, 45 SCQs एंड 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट के।